महात्मा महावीर के सानिध्य में गौतम स्वामी आकर विराजमान होते थे। एक तरफ गौतम का खुद का भी एक अलग व्यक्तित्व था और एक तरफ महावीर का स्वयं का एक वैराग्यवान, एक वितरागी अवस्था का एक व्यक्तित्व था। और जब गौतम महावीर के पास, महावीर के सानिध्य में, महावीर के समीप में, महावीर के नजदीक में आकर बैठते थे, वो महावीर से क्या पाना चाहते थे? क्या सिर्फ महावीर को देखना ये उनके भाव थे कि महावीर जब भी देशा दे तब उनको देखना पसंद आता था, इसलिए वो महावीर के पास आके बैठते थे? नहीं, जब भी वो महावीर के पास आकर बैठते थे उससे लगता था कि मैं अपने आप को मिल रहा हूं। उससे उन्हें महावीर में और खुद में कोई ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा था। मैं ही महावीर हूं और महावीर ही मेरे हैं। मेरा रूप ही महावीर का रूप है और महावीर का रूप ही मेरा रूप है। मैं दूसरे और किसी को मिलने नहीं जा रहा, मैं और किसी के पास नहीं जा रहा, मैं तो अपने खुद के पास जा रहा हूं। अभेद दशा, क्या कहते हैं उसको? अभेद दशा। एक शिष्य जब अपने गुरु के लिए, एक भक्त अपने भगवान के लिए जब अभेद दशा का अनुभव करने लगता है, एक શિષ્ય જ્યારે પોતાના ગુરુની સાથે એવો એકમેક થઈ જાય છે કે એને એવું લાગતું જ નથી કે મારામાં અને ગુરુમાં કંઈક ફરક છે। એનું બોલવાનું, એનું બેસવાનું, એનું ખાવાનું, એનું જીવવાનું, એનું ચાલવાનું, એનું ઉઠવાનું, બધામાં એને એવું लागवा લાગે કે આ હું ગુરુની જેમ કરવા લાગ્યો છું। મારું બોલવાનું હવે ગુરુ જેવું થવા લાગ્યું છે, મારું બેસવાનું હવે ગુરુ જેવું થવા લાગ્યું છે, મારી ચાલ હવે ગુરુ જેવી થવા લાગી છે। આ તો જાણે હું ગુરુ જ હું છું અને હું જ ગુરુદેવ જેવો જ છું। એવા પ્રકારની અનુભૂતિ જેમ 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 વધતી જાય ને એમ એમ ગુણ સાથે કનેક્શન થવા લાગે છે। जैसे जैसे गुरु के साथ एक रूपता होने लगती है वैसे वैसे गुण कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। गुरु के गुण और खुद के गुण, दोनों के गुण एक रूप होने लगते हैं। આપણે આવો ક્યારે અનુભવ કર્યો છે? આપણે આવો ક્યારે અનુભવ કર્યો છે? તમને ચાલતા ચાલતા અચાનક એવું થવા લાગે કે હા અમે પણ એમની જેમ ચાલી રહ્યા છીએ। બોલતા બોલતા અચાનક તમારા શબ્દો બધા ગુરુ જેવા થવા લાગે, તમને એમ લાગે કે તમે ગુરુની જેમ બોલવા लाग्યા છો। એવું જે દિવસે થાય ને એક રૂપતા, જે દિવસે એ એક રૂપતા થાય છે ને એ દિવસે આપણા અસ્તિત્વની અંદરમાં રહેલા તમામ અવગુણો શું થવા લાગે છે? ધીરે 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 શું થવા લાગે છે। लेकिन प्रॉब्लम यहीं पे जब भी हम एक रूप होने लगते हैं ना तभी सब व्यवहार गुरु की तरह होते नहीं हैं, और होते नहीं फिर अपने आप में वापस फीलिंग्स आने लगती कि नहीं नहीं मेरे में तो उनके जैसा। गौतम जब भी महावीर के पास बैठते थे, महावीर के सानिध्य में आके बैठते थे, महावीर की तरह वो भी जबरदस्त ज्ञान और प्रज्ञावान बन रहे थे, फिर भी उन्हें ऐसा लग रहा था कि यस महावीर और मैं एक रूप तो हैं, लेकिन फिर भी इतनी एकता नहीं आई। मुझे अभी भी मेरा अस्तित्व मेरा लग रहा है और उनका अस्तित्व उनका लग रहा है। જ્યાં સુધી હું કંઈક છું, જ્યાં સુધી હું કંઈક છું ત્યાં સુધી હું ભળી શકતો નથી, ત્યાં સુધી હું મળી શકતો નથી, ત્યાં સુધી એમાં હું સમાઈ શકતો નથી। અને જ્યાં સુધી નદી સાગરમાં સમાતી નથી ત્યાં સુધી નદી સાગર જેવી, જ્યાં સુધી નદી સાગરમાં સમાતી નથી, એક આત્મા પરમ આત્માની સાથે જ્યાં સુધી ડિવાઇન કનેક્ટ નથી થતો, જ્યાં સુધી ડિવાઇન કનેક્ટ નથી થતો
ત્યાં સુધી શું હોય છે? ત્યાં સુધી પોતાના अस्तित्वનો अहम હોય છે. तब तक अपने अस्तित्व का अहंकार होता है कि नहीं मैं भी हूं. मुझे गुरुदेव समय दो, मुझे गुरुदेव टाइम चाहिए आपका. એટલે કે એનો મિનિંગ કે તારી અને ગુરુદેવ વચ્ચે હજી શું છે? તને સમય જોઈએ છે એનો મિનિંગ કે તારી ને એની વચ્ચે હજી કંઈક ડિસ્ટન્સ છે. તને એનો સમય જોઈએ છે, તને એને મળવું છે. મળવાનું એને જ હોય છે જેમાં આપણે મળી ગયા નથી હોતા. મળવાનું મન એને જ થાય છે. મળવાનું મન એને જ થાય જેમાં આપણે મળી નથી ગયા હોતા. જેમાં આપણે મળી ગયા હોય છે ત્યાં મળ્યા પછી નથી સાંભળવાનું મન થાતું, નથી જોવાનું મન થાતું, નથી બીજો કોઈ જ વિચાર આવતો. માત્ર એક રૂપના, માત્ર એક રૂપના, માત્ર એક રૂપના. અને એવી દશા આવી ગई थी धीरे धीरे कोनी. ऐसी दशा जब तक गुरु को सुनने का मन होता है तब तक एक रूपता नहीं है. जब तक गुरु को सुनने का मन होता है तब तक एक रूपता नहीं है. जब तक गुरु को देखने का मन हो रहा है तब तक एक रूपता नहीं है. एक रूपता उसी को कहा जाता है कि देखने का मन भी जीरो हो जाए, सुनने का मन भी जीरो हो जाए, उनके पास में बैठने का मन भी शून्य हो जाए और कहीं भी रहो फिर भी एक रूपता का एहसास होने लगे. तब मान लो कि बस आप में और गुरु में और आप में ज्यादा. પણ એવું થાય કે ના થાય? એવું થઈ શકે કે ના થઈ શકે? એવું થઈ શકે કે ના થઈ શકે? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा होगा कि नहीं होगा? हो सकता तो है चलो, लेकिन होगा कि नहीं होगा? जिस दिन ऐसा हो गया ना, समझ जाओ कि आप अपने आप में पूर्ण रूप से बदलने लगेंगे. તમે અંદરમાંથી બદલવાનું શરૂ થઈ જશે. તમે પોતે અંદરમાંથી એવા બદલાઈ જશો. गौतम महावीर के पास बैठे 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 अब उनको महावीर की तरफ देखना धीरे 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 शून्य होने लगा था. अब सिर्फ महावीर की प्रज्ञा और खुद की प्रज्ञा का कनेक्शन हो रहा था. लेकिन फिर भी गौतम के हृदय में सदा के लिए एक बालक अवस्था थी. गौतम के लिए हृदय में सदा के लिए एक बालक अवस्था थी. और वही बालक अवस्था के कारण, वही बाल सहज अवस्था के कारण गौतम बार 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 महावीर को क्या करते थे? क्वेश्चन पूछते थे. और महावीर प्रसन्नता पूर्वक, पूर्ण प्रसन्नता से. और महावीर सिर्फ गौतम को ही आंसर नहीं दे रहे थे, पूरे विश्व को आंसर दे रहे थे. महावीर सिर्फ गौतम को जवाब नहीं दे रहे थे, पूरे विश्व को जवाब दे रहे थे. महावीर जब भी गौतम के आंसर दे रहे थे, आस पास बैठे हुए हर एक को ऐसा लगता था कि ये सिर्फ मुझे ही कह रहे हैं, ये सिर्फ मुझे ही कह रहे, ये तो मेरे ही मन की बात की समाधान कर रहे, ये तो मेरे मन में जो चल रहा था उसी का समाधान कर रहे, वो तो सिर्फ मेरे लिए कह रहे. हर एक को ऐसा लगता था कि महावीर मेरे लिए बोल रहे हैं. लेकिन महावीर बोलो, लेकिन महावीर क्या गौतम के थे कि नहीं थे? महावीर गौतम ना હતા કે નતા? महावीर ने गौतम માટે કઈ ફિલિંગ્સ હોય કે ના હોય? हेलो, महावीर ने गौतम માટે કોઈ ફિલિંગ્સ હોય કે ના હોય? હોય કે ના હોય? महावीर को गौतम के लिए कुछ फीलिंग्स होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी. और गौतम को महावीर के लिए, गौतम ने महावीर માટે જેટલું હોય એનો 1% પણ महावीर ने गौतम માટે કઈ હોય કે ના હોય? હોય કે ના હોય? થાય કે ના થાય? महावीर ने કઈ થાતો છે થતો કે ગૌતમ આખો દિવસ ગુરુદેવ ગુરુદેવ ભગવાન ભગવાન બનતે બનતે વારંવાર 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 કરે છે. આ કેમ આમ કરે છે? એને મારી માટે કેટલું બધું છે, લાવો. એવું કંઈ થાય કે ના થાય? એવું કંઈ બને કે ના બને? महावीर वितरागी थे. महावीर कैसे थे? महावीर तो वितरागी थे. महावीर वितरागी थे, इसलिए वितरागी को कुछ भी नहीं होता. महावीर तो वितरागी थे.
देखो मैं बहुत एक अलग डीप बात कहने के लिए आया हूँ। महावीर तो वितरागी थे, लेकिन महावीर जानते थे कि मेरा गौतम को जितने भी प्रश्नों का आंसर देना हो रहा है वो सिर्फ गौतम के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है और 21,000 साल तक चलने वाले इस जिन शासन के लिए है। 21,000 साल तक चलने वाले इस जिन शासन के लिए ये मेरे आंसर है। और गौतम के मुंह से प्रश्न निकला, भगवान हल्के कर्म किसके होते और भारे कर्मी कौन होता है? हड़ो कर्मी कौन होइच અને भारे कर्मी कौन होइच? भगवान ने कहा जो 18 पापस्थानक का, जो 18 पापस्थानक का सेवन करता है वो भारे कर्मी होता है, और जो उसके कर्म बहुत भारे होते हैं, और जो 18 पापस्थानक का सेवन नहीं करता वो आत्मा एकदम हल्के कर्म वाला होता है, उनका तुरंत ही मोक्ष हो जाता है। लेकिन भगवान संसार का परिभ्रमण कौन करता है और परिभ्रमण से मुक्त कौन होता है? भगवान ने कहा जो 18 पापस्थानक करने वाले लोग हैं वो परिभ्रमण करने वाले लोग हैं, और जो 18 पापस्थानक से मुक्त हो जाते वो परिभ्रमण से भी मुक्त हो जाते। लेकिन भगवान ये संसार में जीव का भटकना क्यों होता है और इस संसार से लोग मुक्त कैसे हो जाते हैं? देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन, कौन पूछ रहे हैं? एकदम सिंपल क्वेश्चन, और वो भी इतने बड़े परमात्मा के पास, और वो भी इतने बड़े गुरु होकर। आदमी चाहे कितना ही बड़ा हो लेकिन परमात्मा के पास तो एकदम क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। परमात्मा के पास तो एकदम याचक हो जाता है, परमात्मा के पास तो एकदम बालक हो जाता है, परमात्मा के पास तो एकदम जीरो हो जाता है। और गौतम भी इसी प्रकार से परमात्मा को 2 हाथ जोड़ के इतने सहज प्रश्न, भगवान जीव संसार में भटकता क्यों है और संसार से मुक्त कैसे होता है? भगवान ने वापिस एक ही आंसर दिया, हे गौतम 18 पापस्थानक के सेवन से जीव संसार में परिभ्रमण करता है, और जब 18 पापस्थानक को छोड़ देता है तो संसार से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भगवान भगवत्ता की प्राप्ति कैसे होती है? भगवत्ता की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान रूप की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान में आपके जैसा कैसे हो सकता हूं? भगवान ने वापिस वही आंसर दिया, गौतम 18 पापस्थानक के सेवन से अभगवत्ता की प्राप्ति होती है, और 18 पापस्थानक का त्याग करने पर किसकी प्राप्ति होती है? भगवत्ता की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान ये 18 पापस्थानक है क्या? गौतम एकदम बालक थे, गौतम एकदम बालक थे, અને જ્યાં સુધી આપણે સાવ બાળક બનતા નથી ને ત્યાં સુધી ભગવાનને પામી શકતા નથી. બહુ સમજવા જેવું છે. આપણને તો એમ જ હોય છે, આપણે આટલું આવડે જ, આપણે આટલી ખબર પડે છે, મારી પાસે આટલા વર્ષનો અનુભવ છે, હું આટલા વર્ષથી ચલાવું છું, મને આટલા વર્ષથી બધી ખબર પડે છે. જેને કંઈ ખબર પડે છે ને એ ભગવાનના સાનિધ્યમાં રહેવાને લાયક નથી હોતા. પણ જેને काई खबर पड़ती नहीं, जिसे कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, हमें कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, आई एम जीरो, मुझे कुछ भी मालूम नहीं, भगवान इसका क्या है, भगवान इसका क्या है, भगवान इसका क्या है, छोटे छोटे प्रश्न पूछ 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 के गौतम के हृदय की सरलता प्रकट हो रही थी, गौतम के हृदय का बालकपना प्रकट हो रहा था, गौतम की बाल सहज प्रश्न, और वही बाल सहज प्रश्नों के भगवान जब आंसर दे रहे थे ना, भगवान ने बाल सहज आंसर दे रहे थे. ज्ञानी होने के बाद मुझे कुछ भी नहीं आता है, ऐसी शून्य अवस्था में रहना कठिन है कि आसान है. હું તમને વારંવાર કહું છું, હરેક ઘરમાં એક પ્રશ્ન છે, તારા કરતા મારામાં, બોલો, હરેક ઘરમાં આ ચર્ચા ચાલે છે કે મારામાં કંઈ નથી, એવું નથી, તમે મને આવું બધું કહો છો પણ મને બધી, તમારે મને કંઈ કહેવાની જરૂર નથી, તમારા કરતાં મને પણ તમે કહો છો એટલું સાંભળી લઉં છું ચૂપચાપ, બાકી મારામાં, હલો, કહેતા હોય કે ન કહેતા હોય, દરેક જણ કહેતા હોય કે ન કહેતા હોય, અને દરેક એવું માનતા હોય કે ન માનતા હોય કે મારામાં તારા કરતા
કોઈ ક્યારે ઘરમાં એમ કહેતું હશે, પરિવારમાં કે સમાજમાં કે એમ કહેતું, ના મારા કરતાં તારામાં નહીં, તારા કરતાં મારામાં ઓછી છે, એવું કોઈ કહે? હરેક વ્યક્તિ માને છે કે મારામાં તારા કરતાં, હાલો, માને કે ના માને? દરેક માનતા હોય કે ન માનતા હોય? ભલે તમે મને કહો છો, પણ મને ખબર છે કે તમે મને ઊંધું સમજાવી રહ્યા છો, બાકી આનું આમ જ છે. અરે પણ એમ નથી, આમ છે. એ તમે ભલે મને ગમે એટલું સમજાવો, પણ મને બાકી ખબર છે તમે આમ છે ને એટલે આમ કહો છો. હરેક વ્યક્તિ એમ માને છે કે મારી અંદરમાં, બોલો, और जैसा मानता है ना कि मेरे पास है, जैसा मानता है उसके पास होती है कि नहीं होती? हेलो, जो ऐसा मानता है कि मेरे पास है, समझ जाओ कि जिसके पास होती है ना वो कभी दिखाता नहीं है, और जो दिखाता है ना उसके पास होती नहीं है. ज्ञानी कभी प्रदर्शन नहीं करते, और जो प्रदर्शन करता है ना वो कभी ज्ञानी नहीं होता है. ज्ञानी कभी दिखावा नहीं करता है, और जो दिखावा करता है वो कभी ज्ञानी नहीं होता. जिसको अपना ज्ञान दूसरों को देने की ज़्यादा भावना होती है ना, वो प्रदर्शन भावना होती. किसी को समझाना अलग है, लेकिन किसी को इम्प्रेस करना ये भी अलग बात है. और भगवान कहते कि गुण में से अवगुण आते हैं. भगवान कहते गुण में से अवगुण आते हैं. और गुण क्या, अवगुण क्या है? ज्ञान एक गुण है, लेकिन ज्ञान से दूसरों को इम्प्रेस करने की फीलिंग्स, ज्ञान से दूसरों को एकदम इम्प्रेस, જેને કહેવાય ને કે તમે આંજી દો, हाँ मैंने આટલું આવડે છે, મને આટલી ખબર પડે છે. और ऐसा ही होता है हमेशा के लिए कि घर में 4 को कुछ नहीं आता और 1 को बहुत कुछ आता है. अब जब भी 4 बैठेंगे ना तो ज्यादा कौन बोलेगा? જેને આવડતું હશે વધારે બોલશે, જેને નહીં આવડતું એ વધારે બોલશે. જેને આવડતું હશે ને વધારે બોલશે, અને જે વધારે બોલશે એ સામેવાળાને ગમશે કે નહીં ગમે. અને છતાંય બોલવાવાળો બંધ થશે કે ચાલુ રહેશે? શું થશે? બોલવાવાળો ચાલુ જ રહેશે. આ ધ્યાનમાં રાખો. જ્ઞાની હંમેશાને માટે 2 વાર પૂછો ત્યારે 1 વાર જવાબ દે. અને અજ્ઞાની એટલે કે જેને થોડું ઘણું આવડી ગયું એવો જ્ઞાની, એને તમે ન પૂછો ને તો પણ સામેથી શું કરશે? 2 વાર કહેશે કે આનું આમ નહીં આમ હોય. આ તમને ખબર નથી, આનું અહીંયા આમ નહીં આમ હોય. हमेशा ध्यान में रखना है, सम्यक ज्ञानी वही है जो 2 बार पूछो और 1 बार आंसर देता है. और अज्ञानी वही है जो बिना पूछे स्टार्ट. इसलिए ध्यान में रखना. जैसे गौतम को सब कुछ आता था, लेकिन फिर भी गौतम महावीर के पास जैसे एक छोटा सा बालक हो, जैसे एक छोटा सा आदमी हो, जैसे एक गरीब आदमी हो, जैसे एक दीन पर्सन हो, जैसे एक सामान्य पर्सन हो, ऐसे भगवान के पास बैठकर इतने सामान्य क्वेश्चन भगवान को पूछ रहे थे. और भगवान भी सहजता से आंसर दे रहे थे. क्यों? भगवान भी सहजता से आंसर दे रहे थे. क्यों? क्योंकि भगवान को मालूम था कि गौतम को तो सब कुछ आता है, लेकिन दुनिया के अनंत जीव ऐसे भी होंगे, दुनिया के अनेक जीव ऐसे होंगे जो आज मैं जवाब दूंगा वही भविष्य के 21,000 साल तक अनेक भव्य आत्माओं का आंसर बन जाएगा. और गौतम ने कहा कि भगवान ये संसार में भटकना क्यों होता है और अटकना क्यों होता है? महावीर ने कहा 18 पापस्थानक से. ये पापस्थानक क्या होता है? 2 वर्ड है, पाप और पापस्थानक. ये क्या होता है पापस्थानक? एक છે પાપ અને ભગવાન બીજો શબ્દ હોય पर पापस्थानक. पाप का सेवन करना अलग बात है और पापस्थान का सेवन करना वो भी अलग बात है. तुम लोग बोलते हो ना 18 पापस्थानक, क्या बोलो છો? પ્રતિક્રમણ બોલો છો ને? આ 18 પાપસ્થાનક શું હોય? 18 પાપસ્થાનક એટલે શું? 18 पाप कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, वैषण्य, परपरिवाद, रय, मायामसो. मैंने क्या कहा था मालूम है?
मैंने आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया। और उसमें भी जिसको आता है ना, उसका देखो वॉल्यूम है ना, नॉर्मल वॉल्यूम नहीं था, वॉल्यूम से थोड़ा मुझे क्या मुझे आता है, नहीं आता है अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, आना ही चाहिए, लेकिन हमारा वॉल्यूम नॉर्मल होना चाहिए। हमारा वॉल्यूम लेकिन हमारा वॉल्यूम हाई क्यों हो जाता है मालूम है? हमको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे आता है, गुरुदेव मेरा वॉइस होता है कि नहीं होता है। इसलिए क्या होता है मालूम है कि ज्ञान हमारी नम्रता बढ़ाए तो ज्ञान है, और ज्ञान हमारा अहंकार बढ़ाए तो ज्ञान ही अज्ञान है। ये समझने जिस बात है। भगवान को पूछा कि भगवान ये 18 पापस्थान क्या है, और भगवान ने कहा एक होती हिंसा, और एक होती हिंसा के स्थान मन, वचन और काया। मन से, वचन से और काया से जिस स्थान से पाप होते उसे पाप स्थानक कहा जाता है। बहुत डीप में बताया भगवती सूत्र के इस पहले पुस्तक में कि पाप स्थानक क्या होते। भगवान ने कहा कि अहिंसा, अहिंसा के 3 स्थान, मन से, वचन से और काया से। शायद चलते चलते कोई चींटी के ऊपर पैर आ जाता है, गाड़ी चलाते चलाते किसी डॉग के ऊपर आपकी गाड़ी चली जाती, तो आपको लगता है कि हिंसा हो गई और पाप हो गया। लेकिन आप जब किसी को डांटते हो, जब आप किसी को कुछ बोलते हो, जब आप किसी को कुछ हर्ट करते हो, तो भगवान ने कहा वो भी हिंसा होती है कि अहिंसा होती है? क्या होती है? भगवान ने कहा कि हिंसा त्रस्त जीवों की होती है और हिंसा स्थावर जीवों की होती है। स्थावर जीव मीनिंग, उसका मीन्स क्या होता है? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, इसको स्थावर जीव कहा जाता है। और बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, इन सबको क्या कहा जाता है? त्रस्त जीव कहा जाता है। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी जीव, मानो कि कोई चींटी जा रही है और आपने उसके पैर रख दिया, तो आपके पैर रखने से वो मरती है कि उनके आयुष्य कर्म पूरे हो जाते हैं इसलिए मरती है? वो अपने कोई ने मारी सके कि एનું આયુષ્ય પૂરું થવાનું હોય એટલે તે મરે છે। આપણે કોઈને મારી શકીએ કે ન મારી શકીએ? આપણે कोई न मारी सकती कि ना मारी सकी। कोई किसी को मारने के लिए 7वें फ्लोर से उसको फेंक दे, लेकिन नीचे गिरने के बाद ऐसा हो सकता है कि वो नहीं भी मरे और मर भी सकता है। बराबर कोई किसी को मारने के लिए मानो कि पॉइजन दे दे, तो पॉइजन से मर भी सकता है और नहीं भी मर सकता है और बच भी सकता है। बच सकता है कि नहीं बच सकता? तो क्या हम किसी को मार सकते कि नहीं मार सकते हैं? तो हम तो कहते हैं हमने उसको मार दिया, हमने इसको मार दिया, इसको मारने का पाप लगता है, पानी को ज़्यादा यूज मत करो, उसको मारने का पाप लगता है, इसको मारने का पाप लगता है। तो क्या जीव को मारने का पाप लगता है कि नहीं लगता है? सब अपने आयुष्य के पूर्ण होने पर मरते हैं कि हमारे से मरते हैं? ये बहुत ही डीप समझने जैसी बात है। हमारे से कोई मरता है कि उनका आयुष्य पूरा होता है तब मरता है? आता है कभी? सोचा है कभी आपने? हम तो ये कहते हैं हिंसा होती है, पाप होता है, किसी को मारने से पाप लगता है। हम तो इतने साल से यही सुना है ना, अब मैं आपको दूसरा सुना रहा हूं। क्या किसी को मारने का पाप लगता है कि नहीं लगता है? कोई ने मारिए तो पाप लागे कि ना लागे? कोई ने मारी ना किए तो पाप लागे कि ना लागे? कोई कीड़ी पर पग मुकी दिए ना, कीड़ी मरी जाए तो पाप लागे कि ना लागे? कोई डॉगी आपकी कार के नीचे आ गया और मर गया तो आपको उसके मारने का पाप लगता है कि नहीं लगता है? भगवान कहते हैं, ये बहुत समझ इस बात में, क्योंकि जैनों का ये समझना बहुत जरूरी है। हर एक जीव अपने आयुष्य कर्म के अनुसार जीवन होता है और अपने आयुष्य कर्म पूरे होने पर ही मृत्यु होती है। कोई किसी को कभी भी, कोई किसी को कभी भी बोलो
तो फिर किसी को मारने का पाप कैसे लगता है? तो फिर भगवान ने अहिंसा को धर्म क्यों बताया? तो अभी भगवान ने अहिंसा भावना क्यों बताई? किसी को नहीं मारना ऐसा भगवान उपदेश क्यों दिया? सब अपने अपने कर्मों के अनुसार जीते हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार उनकी मृत्यु होती है। तो ऐसा क्यों होता है? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? लेकिन हमने तो इतने साल से यही सुना है, पानी न ढोड़ू જોઈએ, पानी ढोड़ी तो पाप लगे, आम न करू જોઈએ, आम करो दी पाप लगे, कीड़ी न मरवी જોઈએ, आम न मरू જોઈએ। तो क्या किसी को मारने का पाप लगता है कि नहीं लगता है? हर एक जीव अपने आयु से कर्म पूरा होने पर ही मृत्यु उनकी होती है। हमसे किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। तो फिर हमें उनको मारने का पाप लगता है कि नहीं लगता है? भगवान कहते हैं, देखो ये बहुत सुनने जैसी बात है, बहुत डीप, जैनिज्म के सिद्धांत को बहुत डीप समझने जैसी बात है। भगवान कहते हैं अहिंसा मेरी आत्मा का स्वभाव है। और जब हम जागृति नहीं रखते हैं और किसी चींटी के ऊपर पैर रख देते, किसी कीड़ी के ऊपर पैर रख देते, किसी कोई डॉगी आपकी कार के नीचे आ जाता है, और भी कोई जीवों को मारते, पानी को, अग्नि को, वायु को, हम वनस्पति को हर्ट करते, हैरान करते, तकलीफ देते, तब क्या होता है? भगवान कहते हैं अहिंसा आपका नेचर है और आप आपके नेचर की हिंसा करते हो। किसकी हिंसा करते हो? आप जीव की हिंसा नहीं करते हो। आपका जो अहिंसा नेचर है ना, उस नेचर की हिंसा करते हो। भगवान कहते हैं कि नेचर की हिंसा जीव की हिंसा से ज्यादा पापदायी होती है। आ रहा है समझ में? आप किसकी हिंसा कर रहे हो? कि आप अपना खुद का नेचर है। दरेक आत्मानो अहिंसा स्वभाव હોય છે। દરેક આત્માનો અહિંસા સ્વભાવ હોય છે અને એ સ્વભાવની हिंसा जब हम किसी जीव को मारते हैं ना, तब हमारी जागृति होती तब मारते हैं कि जागृति नहीं होती तब मारते हैं। जब हमारी जागृति चली जाती है, हमारी अहिंसक भावना चली जाती, तब हम किसी को मार सकते। भगवान कहते हैं आपकी अहिंसा भावना मृत्यु होना, उसी को भगवान ने क्या कहा है? उसी को भगवान ने हिंसा कहा है। इसलिए हिंसा दो प्रकार की होती है, एक होती है द्रव्य हिंसा और एक होती है भाव हिंसा। एक किसी जीव को उसके शरीर से अलग कर देना, उससे द्रव्य हिंसा कहा जाता है। और एक अपने अंदर में रहा हुआ खुद का नेचर, अहिंसक स्वभाव, और उससे बाहर निकल के किसी को मारना, उसे भाव हिंसा कहा जाता है। हम द्रव्य हिंसा ज्यादा करते हैं कि भाव हिंसा ज्यादा करते हैं? बोलो, हम द्रव्य हिंसा ज्यादा करते हैं कि भाव हिंसा ज्यादा करते हैं? हम किसी को मार तो कम सकते हैं, लेकिन मन से, भावों से, विचारों से ज्यादा जीवों की क्या करते होते? हिंसा करते होते। भगवान कहते हैं कि द्रव्य हिंसा से बचना फिर भी आसान है, द्रव्य हिंसा से बचना फिर भी आसान है, लेकिन भाव हिंसा से बचना ये बहुत कठिन है। क्योंकि भाव हिंसा कहाँ पे चलती है? आपने सुना होगा कि सैनिक महाराजा, उसने एक पर्सन को कुएं में डाल दिया था। किसको डाला था? भगवान महावीर ने सैनिक को कहा कि यदि काल सौरी कसाय एक दिन के लिए हिंसा छोड़ देना, एक दिन के लिए भी हिंसा छोड़ देना, तो शायद हो सकता है कि तू नरक में नहीं जाएगा। शायद हो सकता है कि तू नरक में नहीं जाएगा। अरे ऐसा क्या है? ओके, उनको हिंसा बंद करा देता हूं मैं। सैनिक ने क्या किया? काल सौरिक को पकड़ कर डाल दिया एक ऊंधे कुएं के अंदर और लटका दिया। लेकिन काल सौरिक कसाई ने वहां पे क्या किया? क्योंकि एवरी डे काल सौरिक 500 भैंस को काटता नहीं था, तब तक वो पानी नहीं पीता था और खाना भी नहीं खाता था। तो उसने क्या कर दिया? उसने वहां पे रहकर, जैसे उसको कुएं में डाला गया, उसने क्या किया मालूम है? उसने कुएं की मिट्टी में पहले 500 भैंस बनाई, उसका चित्र बनाया
और फिर आकृति बना 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 के क्या किया, मैं इसको मार रहा हूं, मैं इसको मार रहा हूं, मैं इसको मार रहा हूं, मैं इसको मार रहा हूं। लटक रहा था, अंधा लटक रहा था, कुएं में लटक रहा था, जबकि खुद की स्थिति खराब थी। लेकिन अंदर में जो वृत्ति पड़ी हुई थी, अंदर में जो संस्कार पड़े हुए थे, किसी को मारने के जो भाव पड़े हुए थे, वो भाव उनके नहीं गए। तो यहाँ पे भैंस नहीं मिली तो क्या कर दिया उसने, भैंस की आकृति बना 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 के 500 भैंस को। भगवान कहते कि एक हिंसा होती द्रव्य हिंसा और एक हिंसा होती है भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा से तो हम मुक्त हो जाते हैं, लेकिन भाव हिंसा से मुक्त नहीं होते। द्रव्य हिंसा फिर भी छूट जाती है, क्योंकि दिखता है कि सामने वाला दुखी हो रहा है, इसलिए हम छोड़ भी देते। लेकिन भाव हिंसा जो है उसको हम नहीं छोड़ सकते। हम बहुत बार प्रवचन कहते हैं कि मानो कि आप कोई कागज को फाड़ रहे हो, आप कोई कागज को फाड़ रहे हो, तो कागज को फाड़ने के कई लोगों की एक्शन क्या होती है, कोई धीरे 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 फाड़ के डालते हैं, और कई लोगों की स्टाइल क्या होती है मालूम है, और फिर डालते। आपको नहीं मालूम, भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार से जीव की हिंसा होती है, इसी प्रकार से जड़ की हिंसा होती है। जिस प्रकार से जीव की हिंसा होती है, उसी प्रकार से जड़ की हिंसा होती है। मीन्स क्या हुआ, जैसे कोई आदमी किसी को काटता है तब भी अंदर में क्रूरता आती है, इसी प्रकार से जब कोई कागज के टुकड़े करता है ना, तो टुकड़े में भी एक प्रकार की क्या आ जाती है, अंदर में एक क्रूरता आ जाती है। और अपनी ही क्रूरता, अपनी ही अहिंसा भावना की क्या करती है, हिंसा करती है। बहुत डीप जाओ, हम लोग प्रवचन तो बहुत सुनते, बहुत स्टोरियाँ सुनते, लेकिन हम कभी तत्व ज्ञान के सब्जेक्ट में बहुत डीप नहीं गए। जो विचार करजो, આવું તમારી લાઈફમાં કેટલી વાર બનતું હશે, તમે કદાચ તમે એમ કહો તમારામાંથી કેટલાય ગાય કાપી હશે, તમારામાંથી ગાયને કતલ કરી એવા કેટલા લોકો, કોઈ નહીં મળે ને, એક भी मिलेगा। आपने गाय कभी काटी, कभी अभी गुरुदेव ऐसा सोच भी नहीं सकते हम कभी गाय काटेंगे क्या, बराबर है ना। एनो चेहरो क्यों था लेगा खबर है, अरे गुरुदेव हम सोच भी नहीं सकते गाय काटने की बात क्या करते हो, हम जैनों कैसा थोड़ी कर सकते। लेकिन जब आप गुस्से में आते हो तब दरवाजा कैसे बंद करते हो, करते हो। तो आपको मालूम है कि जितना पाप गाय को काटने का लगता है, उतना ही पाप उससे 1% भी कम नहीं। आप जब जोर से दरवाजा बंद करते हो ना, भगवान कहते उतना ही पाप आपको तब लगता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जीव को मारने का पाप कभी नहीं लगता है। जीव को मारने की जो वृत्ति है हमारी, जो वृत्ति हमारी जो है, हिंसक वृत्ति जो है, वो हिंसक वृत्ति हमारे अंदर की अहिंसक वृत्ति को मारती है। और अहिंसा भावना को मारना, उसी को भगवान ने हिंसा का पाप कहा है। अब आप जोर से दरवाजा बंद करोगे, क्यों करोगे? आपको किसी को मारना है, आपको किसी को कुछ कहना है, आपको किसी के ऊपर कुछ गुस्सा है, आपको किसी के प्रति कुछ हिंसा का भाव है। अब आपकी हिंसा वहां पे नहीं निकलती है, तो आपकी हिंसा कहाँ निकलती है? दरवाजे पर निकलती नहीं निकलती है। आप लोगों के घर में देखना, बर्तन जब धोते हैं ना, तो कई लोग जब शांति में होंगे ना, तब बर्तन अलग स्टाइल से धोए जाएंगे, और जब अंदर में कुछ गुस्सा होगा ना, तो सब गुस्सा निकलेगा कहाँ पर? निकलेगा एक्सपीरियंस। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंसा और अहिंसा। जब भगवान महावीर ने गौतम को कहा कि गौतम, हिंसा के 2 प्रकार है, पापस्थानक हिंसा के 2 प्रकार है, एक द्रव्य हिंसा है और एक भाव हिंसा है। द्रव्य हिंसा तो हम जैन होने से बहुत छोड़ देते हैं। द्रव्य हिंसा तो हम जैन होने के कारण, नहीं हम तो नॉनवेज नहीं खाते, नहीं हम तो अंडे नहीं खाते, नहीं हम तो ये नहीं करते, लेकिन हम दरवाजा बहुत जोर से भटकाते, हम बर्तन बहुत जोर से धोते, और गुस्सा आते तो पैर भी हमारा एकदम। भगवान कहते ये अहिंसा है तो ये भी अहिंसा है, ये हिंसा है तो ये भी हिंसा है। भगवान महावीर को गौतम ने जब पूछा, तब भगवान ने जो अहिंसा के स्वरूप बताए, आज से आपको क्या करना है? पेपर को फाड़ना है तो भी शांति से, कचरा डालना है
तो भी शांति से, दरवाज़ा बंद करना है तो भी शांति से, और बर्तन धोने हैं तो भी। भगवान कहते हैं कि हर एक स्थिति में, हर एक संयोग में अहिंसा मन से होती है, अहिंसा वचन से होती है, और अहिंसा काया से होती है, अहिंसा भाव से भी होती है, और अहिंसा द्रव्य से भी होती है। द्रव्य से अहिंसक बनना आसान है, लेकिन भाव से अहिंसक बनना वो बहुत कठिन है। द्रव्य से तो फिर भी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा दिल बहुत सॉफ्ट होता है, तो लगता है नहीं नहीं उसको हमें नहीं मारना है। लेकिन दरवाज़ा भी शांति से बंद करना है, और हर एक चीज़ में, हर एक जड़ के साथ भी। जैन की व्याख्या भगवान ने बताई है, जड़ के साथ भी जो जीव की तरह रहता है उसे जैन कहा जाता है। जड़ के साथ जो जीव की तरह रहता है उससे ही जैन कहा जाता है। बस इन भावों को आपको ध्यान में रखना है, और हमारी भाव अहिंसा प्रकट हो। गौतम स्वामी को भगवान ने जो भाव अहिंसा बताई, वो भाव अहिंसा हमारे अंदर में प्रकट हो जाए, और हम अहिंसक धर्म की आराधना करें। यही